Hello, good morning everyone. वेलकम थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो चलिए मेरे दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल लाइव आ चुका हूँ ऑल द वे फ्रॉम हांगकांग से। संडे का दिन है आपका, और इस दिन को बुलाइए जितने भी आपकी टीम के लोग हैं सबको इनवाइट कीजिए। लिंक टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार लिंक यहाँ पे डाल दो सो दैट सबको ये लिंक मिल जाए। 59 लोग आ चुके हैं। अभी मैं हांगकांग ऑफिस से लाइव हूँ। ये मेरे पीछे का व्यू आप देख रहे हो हांगकांग के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग। हिल विद सारू, हाय गुड मॉर्निंग। अकबरी रंजन जी, गुड मॉर्निंग। धारा, गुड मॉर्निंग। हितेश पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय हर्षाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। रुशिल, गुड मॉर्निंग रुशिल, थैंक यू। हर्षवर्धन सोलंकी, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का। फटाफट आप जितने भी यार दोस्त फ्रेंड हैं 100 आंकड़ा टच करो। उसके बाद में फिर जो है मैं एक ज़बरदस्त व्यू दिखाता हूँ आपको। मैं अभी मैं फ़िलहाल लाइव हूँ हांगकांग ऑफिस से। या इफ़ आई एम ऑडिबल, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो चैट बॉक्स में, हाँ चैट बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में आप 1 टाइप करो, 1 इफ़ यू आर गेटिंग माई वॉइस। अगर वॉइस आ रहा है, योर पावर हाउस, थैंक यू सो मच। हरसाई चिंतन, बिग फैन, थैंक यू सो मच डियर। हेलो या संजय जी, जय द्वारिकाधीश, थैंक यू। मालविया पार्थ, गुड मॉर्निंग। हो गया 100 थैंक यू सो मच। ओके, यू गेटिंग राइट, थैंक यू सो मच। चलिए, मैंने 100 का बोला था, 117 119 लोग आ गए, बहुत फास्ट। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग वेट कर रहे थे कि कब आऊँ। सो मेरे दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं हूँ हांगकांग के ऑफिस पे, और पहले मैं आपको कुछ इसके बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हो। बहुत कम ऐसे जगह हैं, अगर आप पीछे देख रहे हो तो बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है, उसके नीचे समंदर है, और यहाँ पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ग्रीनरी है। और उसी के लगभग एक बहुत ही बेहतरीन होटल है द मीरा करके, वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो उसके एग्जैक्टली बाजू में ये ऑफिस है हमारा। 16th फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस है मेरे दोस्तों। ये बेहतरीन जगह है। रियली में बहुत मज़ा आता है, और ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका आपको इनाजिक देती है। अभी भी 145 लोग हैं अपने टीम में। जितने भी लोग हैं, ऐसा ना हो जाए कि आप मेरी बातों को सुनने में इतने बिजी हो जाएं कि अपनी टीम के लोगों को ये चीज़ शेयर ना कर पाएँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पैरेलली ये चीज़ें आप शेयर करते रहें, दिखाते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैमरा बैक करके मैं आपको चीज़ें बताते रहूं, दिखाते रहूं मेरे दोस्तों। ये रहा एक्सटीरियर नज़ारा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको कंपनी के अंदर जो है लेके जाता हूँ, यहाँ किस तरीके से काम होता है, क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग कल लाइव थे जिन्होंने देखा था। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि 4-5 साल के बाद हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर। तो फटाफट आपके यार दोस्त जितने भी लोग हैं उनसे शेयर करो। मैं जो भी 15-20 मिनट लाइव हूँ, मैं कुछ वैल्यू ऐड करके जाऊँगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, जो आपको ताकत देगा, और आप अगली दिवाली अपनी इस तरीके से दुनिया की किसी बेहतरीन जगह पे आप मना सकते हो। वो पैसा, वो समय आपको मिले, वो टाइम फ्रीडम, वो मनी फ्रीडम आपको मिले, और उसी भरोसे के लिए, उसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने सोचा कि मैं तो उसका लुफ्त उठा ही रहा हूँ, उसका लुफ्त आप भी क्यों ना उठाएं। एंड दैट्स द रीजन आई एम हियर। ओके, सो लेट मी शेयर यू कुछ इसका मैं एक बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। आई होप ये व्यू आप अभी फ़िलहाल देख पा रहे हो। एग्जैक्टली बाहर का व्यू है ऑफिस के, है ना। अगर बढ़िया लग रहा है तो ज़रा बताते रहना। और ये ऑफिस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है मैं सीधा बाहर से आता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, 16th फ्लोर पे हमारी ऑफिस है, और ये बढ़िया सा लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो। या हियर इट इज़ इनैजिक हांगकांग लिमिटेड, और यहाँ से और भी कंट्री के ऑपरेशंस होते हैं। और या हियर इट इज़।
सो अभी भी देख रहे हो ऑपरेशन जारी है, चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट एक्सेसरीज़ हैं जिसको आप हर जगह परचेज़ करते हो और हर जगह देखना सेम है। ये आप देख सकते हो 5th एनिवर्सरी में ये लगाया गया था यहाँ पे। ये सेम टू सेम मशीनें हैं हमारे यहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म, साइन। बट मैं आपको कुछ बेहतरीन चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है, आपको थोड़ा कलर इसका चेंज लग रहा होगा, येलो लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, इसकी खूबी क्या है कि जब 18 साल पहले, ध्यान से समझना, जब 18 साल पहले ये ऑफिस इनॉग्रेट की गई थी, तो ये मशीन 18 साल पहले, फिर से मैं आपको बता दूं, इट्स बीन 18 ईयर्स, 18 साल पहले ये मशीन ओशिरो सर ने अपने हाथ से इस मशीन को लगाया था। 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, 10 साल चलेगी नहीं चलेगी, ये उसका जवाब है कि 18 साल पहले ये मशीन यहाँ पे लगाया गया था और आज भी हांगकांग के ऑफिस में इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसी मशीन से पानी लेते हैं। अगर आपको ये वाव लगता है तो आप वाव लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। और एट द सेम टाइम ये दूसरी मशीन है जो 18 साल पहले अपने हाथ से ओशिरो सर ने इसको लगाया था। आप इसको देख सकते हो मेरे दोस्तों, अभी भी यही चीज़ चल रही है। तो इसका मतलब ये कि कम से कम आपके घर में जो डिवाइस लगा है मेरे दोस्तों, ये 18 साल तो काम करना चाहिए। सिमिलरली गोज विद दिस, ये तीनों चीज़ें उसी पे लगी थी, ये चीज़ें वहीं पे लगी थी और ये तमाम सारे यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, तमाम सारी यहाँ पे चीज़ें हैं और जो बताई जा रही हैं। इस तरीके से नॉर्मली यहाँ पे लोग बैठते हैं, डेमो करते हैं, फॉलोअप करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे लोग मीटिंग करते हैं। ज़्यादातर तो आपको मालूम है हमारे बिज़नेस के अंदर जो हॉल्स, सेमिनार हॉल्स बुक किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स बुक किए जाते हैं और लोग आप यहाँ पे मीटिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ छोटा रहा प्रोग्राम तो 15-20 लोगों का मीटिंग यहाँ भी हो सकता है। सो रियली में बहुत पावर मिलता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और बट अनफॉर्चुनेटली है कि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इस चीज़ को कि एग्जैक्टली में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन हर तरह, जिस तरीके से एक बैक एंड ऑपरेशन होता है कंपनियों के अंदर, उसी तरीके से स्टाफ मैनेजमेंट के लिए एक बैक एंड ऑपरेशन लगाया गया है और बहुत अच्छा था। जो है ये चीज़ें आप में से भी बहुत सारे लोग, करीब 177 लोग लाइव हैं। आप चाहो तो आ सकते हो। चलिए, अभी आप हांगकांग के रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, 18 साल, अब मैं कुछ अच्छी बातें करूंगा आप लोगों से जो बहुत पावर देगा। तो मेरे दोस्तों 18 साल हो गया इनैजिक हांगकांग शुरू हुए, कैच करना। 18 सालों में एवरेज इनका लगभग महीने के समझ लेना 700 से 1000 मशीन हाईएस्ट था। और बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, पिछले 6 महीने से 2000 मशीन का एवरेज आप लोगों ने मेंटेन किया है। 2000 का एवरेज आप लोगों ने मेंटेन किया है। बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के कि दोस्तों 2018 22 अगस्त को हम लोगों ने चालू किया था अपना ग्रुप और लगभग 2000 के आंकड़े को हम लोग टच कर चुके हैं। अच्छा लगा ये सुन के, स्पीड अच्छी है लेकिन उस चीज़ को हमें मेंटेन करना है। बहुत गर्व हुआ एक इनैजिशियन, एक इंडिया का इनैजिशियन होने में। मेरे दोस्तों बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा नाम पीछे आता है। हालांकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभी हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज अनफॉर्चुनेटली मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, सोचा था आज देखूंगा लेकिन सडनली प्लान हुआ मेरा यहाँ आने का। उसमें हम लोग नंबर 1 है, क्रिकेट में भी नंबर 1 है और इनैजिक में भी नंबर 1 है। दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और दोनों में हम लोग फिलहाल नंबर 1 जा रहे हैं। सो दैट जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस बिज़नेस में अच्छा कर पा रहे हैं। कल आप लोग अगर लाइव थे तो आपको पता होगा कि एक वीवीआईपी की तरह वेलकम किया गया। वहाँ पे ओशिरो सर के साथ में 4 वीवीआईपी टेबल लगाए गए थे, वहाँ पे बैठने का मौका मिला। जिस तरीके से इंडिया के हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, लोग वहाँ पे सेल्फी लेने के लिए टूट पड़ते हैं। हमें नहीं पता था कि फॉरेन में भी हम लोगों की फ़ैन फॉलोइंग उतनी ही अच्छी है। कम से कम कल मेरे दोस्तों 200 से ज़्यादा लोगों ने आके सेल्फी लिए। वी नो यू, वी हैव सीन यू इन मैगजीन, वी वॉच योर वीडियोज़।
बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें थे और कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे चाइना से, हांगकांग से, इंडोनेशिया से, अदर कंट्री से। सो रियली में एक अचीवमेंट हासिल करना अलग बात होता है। यह वो जगह है जो उस अचीवमेंट को मेरे दोस्तों उसका एहसास भी करवाएगी। बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। मतलब वैसे हम जानते हैं कि जब हम फ़ॉरेन कहीं घूमने जाते हैं मेरे दोस्तों, तो लोग उस तरीके से ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कल हम लोग, जैसे हम हॉल में तो गए नहीं थे, मैं खाली एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इज वाचिंग अस फ्रॉम उड़ीसा से वॉच कर रहे हैं हमको। रश्मि रंजन, थैंक यू रश्मि रंजन। सो आज मैं यहाँ पे ऑफकोर्स मैं पूरी इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जैसे कल हम लोग आए यहाँ पे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम लोग 4-5 लोग थे, पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने बोला शो योर पासपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हमें ये लगा कि ये चीज़ केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा है ना। हम, उनको नहीं मालूम था हम कौन है, उनको नहीं मालूम था हमको किसने बुलाया है। मैं खाली एक फ़र्क आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन। और बाद में पासपोर्ट चेक किए, किस पर्पज़ से आए हो वो बताओ, एवरीथिंग, वीजा हो जा, सब चेक किया उन्होंने। मतलब हम लोग अंदर आ चुके हैं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो हमें लगा कि ये चीज़ें तो सबके साथ हो रही है। उसी दिन शाम को, यानी कि रात को, जब हम इवेंट के अंदर गए, तो जिस तरीके से वेलकम किया गया, जिस तरीके से लोग सेल्फी लेने के लिए आए, जिस तरीके से लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे, बस इतना ही फ़र्क लगा कि दिस इज़ व्हाट वी हैव अर्न। अगर इनाजिक में हम लोग नहीं होते तो हमारी रिस्पेक्ट जो दोपहर में उन पुलिस वाले भाई के साहब के साथ हुई वो होती। और जब यहाँ से मेरे दोस्तों हमने वो चीज़ किया तो हमें फ़र्क लगा कि वास्तव में हमने क्या कमाया है। आई होप मेरा पॉइंट जो है आप लोग समझ पाएंगे। तो ये आपको एक वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट भी दे रहा है और उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है हम सभी को। एंड मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत ही पावरफुल है, बस आप चीज़ें अच्छा करते रहो, बेहतर करते रहो। हाँ, ऑफकोर्स मेरे दोस्तों, जब भी कोई चैलेंज, जब भी कोई बड़ा चीज़ आप करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी में, तो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे और आने भी चाहिए। अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो पता कैसे चलेगा मेरे दोस्तों कि जो चीज़ आप पाने जा रहे हो वो बहुत अच्छा है। देखो, ज़मीन पे चलने में पाँव में तकलीफ नहीं होती, जब चढ़ाई तुम पहाड़ की करोगे तो दर्द पैरों में होगा। एवरीवन, ज़मीन पे चलने पे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब चढ़ाई तुम पहाड़ों की करोगे तो घुटने दर्द देंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है। तो मेरे दोस्तों, उसी प्रकार जब आप कुछ बड़ा करने जाओगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मैं सिर्फ कैंगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनाजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम आप करने जाओगे तो घुटने में आपके दर्द देगा, तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम होंगे, और ये चीज़ होने भी चाहिए। सो रियली में मुझे लगा कि रियल टाइम एक्सपीरियंस है जो कल इज्जत, ताकत, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, ये जो सारी चीज़ें हुई वो चीज़ें आपकी वजह से हुई। तो मुझे लगा कि इंडिया आके सारी चीज़ें बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ा पुराना हो जाए, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको जितने जल्दी आप तक बयां करूं, जितने जल्दी आप लोगों तक मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूं, उतना बेहतर है। क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को दिल से मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। एंड वॉट एवर वी हैव अचीव्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो या फ्यूचर में जब लाइव रहेगा, मैं सब कुछ आप लोगों की ही मेहरबानी कहूँगा, या आप लोगों की ही वजह से हो रहा है। हम तो आज रैंक अचीव कर लिए, शायद इसीलिए कंपनी अलग अलग कंट्री में हमको बुला रही है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, एंड आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड डायरेक्टली, लाइक फ्रॉम वन ऑफ द सेंटर ऑफ इनाजिक। मैंने सोचा कि ये राइट मौका है, राइट समय है, तो ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। बस शिद्दत के साथ हमें मेहनत करना है, काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। अगर ये चीज़ करोगे तो शायद आज जो चीज़ हम पा रहे हैं वो चीज़ आने वाले फ्यूचर में आप भी पाओगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत हैप्पी हैं। मुझे बता दूं आपको, शायद जापानी में स्पीच था कल ओशिरो सर का, और उसका जो लैंग्वेज था वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो ना जापानी समझ में आ रही थी ना चाइनीज़ समझ में आ रही थी, लेकिन जापानीज़ में 5 इंडो बोलते हैं जापानीज़ में इंडिया को यहाँ पे लोग, और वो 5 बार से ज़्यादा मेरे दोस्तों उन्होंने अपने स्पीच में इंडो का नाम लिया। हांगकांग का ऑफिस है, जापान के ओनर है, 5 बार अगर इंडो का नाम ले रहे हैं तो पूरा स्पीच तो समझ में नहीं आया था, लेकिन इतना समझ में आया कुछ तो शायद हम लोग बेहतर कर रहे हैं, कुछ तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अदर कंट्री में अलग कंट्री के ओनर को आपके कंट्री का नाम लेना पड़ रहा है। कुछ तो आप अच्छा कर रहे हो। तो एक
प्राउड इंडियन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राउड भारतीय, अब कहूँ तो अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों, हमें गर्व हुआ, महसूस हुआ। स्पीच समझ में आया या ना आया वो अलग बात है, लेकिन मेरे दोस्तों वो इंडो सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे हम स्टेज पे खड़े हों, ऐसा लग रहा था। वो प्राउड, वो गर्व महसूस हो रहा था। और यार एक बात तो है कि जब तुम अपनी ज़मीं से दूसरे सरजमी पे जाते हो तो तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा प्यार तुम्हारे देश के प्रति, तुम्हारे कंट्री के प्रति, उनके लोगों के प्रति और बढ़ जाती है। ज़्यादातर चाइनीज़ लोग, जो भी आप जानते हो रिलेशन किस तरीके का है, लेकिन कल इनाजी की वजह से बहुत सारे इस तरीके से चाइनीज़ लोग आए जिन्होंने एक चीज़ बोला, वी पीपल रियली एडमायर यू। आप जान सकते हो इस शब्द का वैल्यू क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। उनके मुंह से एडमायर सुनना बहुत अलग बात होती है, बट बहुत सारे लोग आए मेरे दोस्तों, उनके जितने 6A2-2, प्लीज़ गिव अस टाइम, हमको समय दो, हमको वक्त दो, हम आपकी तरह कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं। हाउ इंडिया इज़ ग्रोइंग। लोग बोले, कल बहुत अच्छा लगा, एक व्यक्ति ने आके मेरे से शेयर किया कि हमें तो लगा कि इंडिया गरीब कंट्री है। ध्यान से सुनना जो स्टेटमेंट उसका था, लेकिन इनाजिक की वजह से ये प्रूफ कर दिया कि इनाजिक गरीब कंट्री नहीं है, पीपल आर रियली रिच। मैंने उसको एक बात बोला, अब तक तुम रिचनेस का डेफिनेशन शायद पैसे से कर रहे थे, मनी वाइज ऑलरेडी वी आर रियली स्ट्रॉन्ग, गोल्डन बर्ड बोलते थे हमको, बट यार वी आर नॉट ओनली रिच फ्रॉम आवर banking account or financial statements, we are rich from our heart also, and that's the reason we are number one in this business. He was from Hong Kong, उसके जो फ्रेंड थे वो चाइना से थे, उन्होंने रैली में बोला कैन वी हैव वन सेल्फी। सो जस्ट मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यार बहुत इज्जत है हम लोगों की, बहुत रिस्पेक्ट है हम लोगों की। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम उस चीज़ में कभी हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। सो बहुत ब्लेस्ड महसूस हुआ कल, कई बार दिल से शुक्रिया अदा किया कि भगवान अगली बार जब जन्म देना तो भारत में देना, अगली बार जब पैदा करना तो हिंदुस्तान में ही पैदा करना। गर्व महसूस हुआ और मुझे लगा कि एक बार ये चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए मुझे, और बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, जो आपसे बताना चाह रहा था, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं हमेशा मानता हूँ कुछ चीज़ें हमें सबसे सीखनी चाहिए, और मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा अगर कुछ चीज़ें हमें सीखनी चाहिए ये लोगों से। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हांगकांग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकी क्लीनिंग, मतलब मैं जब से घूम ही रहा हूँ 2 दिन से, रोड पे या कहीं भी एक भी कचरा मेरे दोस्तों नहीं पाया। दूसरी चीज़, सब लोग बहुत फिट है यहाँ के। अगर आप इनसे मैं 4-5 बातें मैं आपको सिखाऊं कि क्या सीख सकते हो हांगकांग से, तो पहली तो साफ़ सफाई, स्वच्छता, दूसरा फिटनेस। मैं कल दोपहर में घूम रहा था, हम लोग वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो ज़्यादा नहीं होता है, ये लोग ज़्यादातर नॉन वेज खाते हैं, वेज रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे। फॉर्चुनेटली वी गॉट टू नो अबाउट फ्यू प्लेसेस। दोपहर के मेरे दोस्तों 1 बजे 60 से 65 साल के लोग, 60 से 65 साल के लोग वो दोपहर के 1 बजे रनिंग कर रहे थे। मैं उनके साथ फ़ोटो लिया हूँ, रनिंग कर रहे थे। मतलब साला 60 से 65 साल की एज में लोग फिटनेस के ऊपर इतना ध्यान दे रहे थे। मैं यही सोचा कि यार कितनी बड़ी बात है। तो मेरे दोस्तों एक ही चीज़ कहूँगा मैं आप लोगों को कि हर कंट्री के लोगों में या हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन अच्छाइयों को कैच करें, हम उन अच्छाइयों को कैच करें। अगर फिर से मैं रिपीट करूं, अगर आप इनसे कुछ सीख सकते हो, या मैंने जो सीखा हांगकांग से, मैं पहली बार आया हूं, हांगकांग इज़ माई फर्स्ट विजिट, पर मुझे लगा कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो मुझे आपको बताना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल हियर। आप हैरान हो जाओगे। मैं एक सीन देखा, मैं आपको मालूम है एज ए ट्रेनर मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ सारी चीज़ों को। एयरपोर्ट पे से उतरे हम लोग वॉशरूम गए। वॉशरूम में सुबह क्लीनिंग चल रही थी। लगभग 65 या 70 उम्र का
एक व्यक्ति वो क्लीनिंग कर रहे थे, मुंह पे मास्क था उनके, उसको इतने ध्यान से वो क्लीन कर रहे थे जैसे हम शायद गोल्ड की साफ सफाई कर रहे हैं। मैं वॉशरूम की बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों में मैं कुछ लोगों से बात किया, वो लोगों में ना रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमें आखिरी सांस तक काम करना है, आखिरी सांस तक फिट रहना है और फिट होके मरना है। ये इनका यहाँ पे एक तरीके का मकसद है। हिस्ट्री बड़ी पुरानी है हांगकांग की, टापू टाइप का जगह है ये, जो डोमिनेटेड है चाइना से। पहले ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो है चाइना की यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। लेकिन जो भी हो, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी जिम्मेदारी है, क्या अच्छा क्या बुरा, हमें तो अच्छाई से मतलब है। अच्छाई हम अपने दुश्मन की नहीं छोड़ते और बुराई हम अपने बाप की भी नहीं लेते हैं। ये बहुत पहले से वसूल है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है यहाँ पे, लोग कमिटेड हैं और जो काम करते हैं लोग बहुत दिल से करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे सीखी। बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है या सो ये चीज़ें हैं मेरे दोस्तों। और दैट्स ऑल यहाँ पे अबाउट हांगकांग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली फ्यूचर में मैं बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हेमंत, थैंक यू सो मच माय डियर। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप मुझसे पूछो नागेश्वर, वहाँ पे जाने के बाद 2 दिन में तुमने क्या किया, तो मैं अब उसको समराइज अगर करूँ, पहली चीज़ तो मेरे दोस्तों मुझे गर्व हुआ भारतीय होने पे। सबसे पहली चीज़ जो इज्जत हमको दी गई यहाँ पे, हमारे माइंड में होता है कि वो हमसे चिढ़ते हैं, वो हमसे ये करते हैं, वो हमसे वो करते हैं। नहीं साहब, अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। पहला चीज़। दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ के लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो काम बाकी लोग 18 सालों में किए हैं, वो काम मेरे दोस्तों इंडिया ने उसका 5 गुना ज़्यादा सिर्फ 5 से 6 सालों में किया है। तो इसका मतलब हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दोस्तों, जो मैंने प्यार देखा एट द एज ऑफ 83, ओशिरो सर की जो मैंने एनर्जी देखी स्टेज के ऊपर, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी लोगों का। सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी तरीके से चीज़ें कंटिन्यू रखो, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और बड़ा करने जा रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ बातें करूं, आपको बताऊं। जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, शायद हो सके कि ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी हम लोग मेरे दोस्तों इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके के और प्रोग्राम्स हम लोग जल्दी अपने ग्रुप्स में भी करेंगे। कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं सीख के आ रहा हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल जल्दी होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक मुझे और इंटायर टीम को दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक मिनट फ़ोन को सही हाथ में लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन। सो थैंक यू सो मच। India is watching you right now. Tomo-san, global sales head. Now Hello. they are Instagram live. 143 people there. Wow, a lot of people. Yes. Hi, that's India. Hello. Hello. Oh, it's a Yeah, Instagram Instagram. live. Instagram It's live. live. 150 around people they are live. Wow. Yep. So thank you so much. शुक्रिया everyone. ख्याल रखिए अपना आप लोग। और एक बार तो चलिए मेरे दोस्तों, या आज इवेंट हो रहा है जूनागढ़ के अंदर। मैं आना चाहता था लेकिन हमको जो है यहाँ पे इनवाइट किया गया। और अब चूँकि मैंने बोला ना, अपलाइन के जब कॉल हो मेरे दोस्तों, तो कुछ अपनी चीज़ें आगे पीछे करनी पड़ती हैं, तो वही करना पड़ा। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे जूनागढ़ के या सौराष्ट्र के जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। मुझे आज आना चाहिए था वहाँ पे और जूनागढ़ में, लेकिन मैं नहीं आ पाया।
क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि जब कभी भी तुम्हारे सीनियर का, तुम्हारे अपलाइन का कॉल हो तो अपने प्रोग्राम को आप आगे पीछे करो। लेकिन चूंकि आज मेरे इतने डायनेमिक लीडर हैं, इतने शानदार लीडर हैं मेरे दोस्तों, जो मेरी कमी आपको नहीं महसूस होने देंगे जूनागढ़ के अंदर। और बहुत जल्दी मेरे दोस्तों मैं आऊँगा। और ऑफ कोर्स मेरा सौराष्ट्र, जूनागढ़ खास तौर पे आना उधार रहा। मैं एक इवेंट के बजाय मैं सौराष्ट्र में 2 इवेंट करूँगा। एक बार इंडिया आने के बाद में मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपको। मैं फिर से एक ही इवेंट में आने वाला था मैं जूनागढ़। आज जो इवेंट करीब 1200 लोगों का हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सर का आया कॉल कि नहीं, यू हैव टू बी हियर, और कुछ हमारा यहाँ के लोकल लीडर के साथ में कुछ मीटिंग्स है, उनको कुछ बताना है, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अपलाइन का कॉल है, मेरे सीनियर का कॉल है, कंपनी के ओनर का कॉल है, और मैंने अपने प्रोग्राम को एडजस्ट किया। बट अगेन मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं एक नहीं, मैं 2 इवेंट करूँगा। और दिवाली के बाद डेफिनेटली हम एक रॉकिंग इवेंट करेंगे अगली दिवाली को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, सो शुक्रिया आप सभी का। हाँ, डेफिनेटली एंड माफ़ी चाहता हूँ मैं तमाम लोगों से, मेरे दोस्तों, जो मुझे सुनने के लिए आ रहे थे जूनागढ़, बट मैं यहाँ पे आ गया। या वो पॉइंट मुझे बताना ज़रूरी था, आज सोचा लाइव है तो मैं आपको बता देता हूँ। बट मैं कमिटमेंट करता हूँ आपसे कि जिन लीडरों को आज आप सुनने जा रहे हो, आपको मेरी छवि उनके अंदर आपको दिखेगी, मेरा एनर्जी, मेरा पावर उनके अंदर आपको दिखेगा, और अब ज़्यादा दिखेगा। तो आपको डबल फ़ायदा हो गया। एक तो यहाँ पे मैं आया, उसका एक बेनिफिट मिल गया आपको, और दूसरा मेरे लीडर्स वहाँ पे आ रहे हैं, उसका एक बेनिफिट मिल गया। सो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा कीजिए, और भले मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम को आप बेहतर बनाओगे, मुझे पूरा यकीन है। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दो कि अगला रीबूस्ट आप किधर चाह रहे हो दिवाली के बाद। अगला रीबूस्ट आप किधर चाह रहे हो दिवाली के बाद में, कौन कौन से जगह आप रीबूस्ट चाहते हो, कौन कौन से सिटी में आप रीबूस्ट चाहते हो, ज़रूर बताना। तो डेफिनेटली जो है हम उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करेंगे और उसको डन करेंगे। रही बात फूड की, तो फूड यहाँ पे ना देखो, ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते हो कि नॉन वेज जो है यहाँ पे ज़्यादा है, मल्टीपल है। यहाँ के लोग फ्रूट्स भी बहुत अच्छा खाते हैं, फ्रूट्स। वेजिटेरियन यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। कल 2 घंटे हमको लग गए ढूंढने में, और बहुत चॉइस बहुत कम होता है। तो अच्छा है वैसे, कम से कम जब मैं फ़ॉरेन जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं फास्टिंग करता हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि ख़ासतौर पे मैं ज़्यादातर समय गुजरात बिताता हूँ, तो आपको मालूम है गुजरात में कितना मोहब्बत से खिलाया जाता है और कितना ज़्यादा खिलाते हैं। तो जब भी मुझे लगता है कि महीने में ना एक बार फास्टिंग करने के लिए मुझे फ़ॉरेन का एक ट्रिप कर लेना चाहिए, तो 1 हफ्ते वैसे सब एडजस्ट हो जाएगा। ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे खाते हैं, जामनगर, सूरत, जूनागढ़। तो अगले इन फ्यूचर जो इवेंट्स हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सिटी के आप नाम लिख रहे हो, और टीम जो है पीछे नोट डाउन कर रही है सारे सिटी का नाम, और डेफिनेटली हम ये सारी इवेंट्स वहाँ पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब एक और मीटिंग है जहाँ पे मुझे जाना है, मैंने सोचा कोई समय है तो मैं आपके साथ वो समय बिता लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मेरे दोस्तों, आपने अपना समय निकाला, आपने अपना टाइम निकाला, आप लाइव आए, मुझे सुना आपने, इसके लिए थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप लोग भी अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं मेरे दोस्तों। आपकी दिवाली बहुत बेहतरीन जाए। इस दिवाली में जो होगा अच्छा होगा, अगली दिवाली बेहतर जाएगी, इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इसी उम्मीद के साथ जल्दी होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक मुझे दें इजाज़त। होल्ड। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।